एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्धा विषय हिंदी। विषयांक है काल परिचय का। तीसरा भविष्यत काल। पहले हमने भूतकाल वर्तमान काल के बारे में अभ्यास किया, उनके वाक्यों हमने देखे। आज हम भविष्यत काल के बारे में अभ्यास करेंगे। भविष्य यानी जो भविष्य में कुछ क्रिया होने वाली है वो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका जो परिभाषा है वो क्रिया के जिस रूप से यहाँ ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा। जो कार्य हम करने वाले हैं वो आने वाले समय में संपन्न होगा यानी पूर्ण होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो हम जो भी क्रिया करने के लिए उनका जो समय हम भविष्य में बताते हैं यानी उस समय में वो पूर्ण होगा, तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण में देखते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ेगा। अभी यहाँ पे पुस्तक है वो पढ़ना है, पर कब? भविष्य में। मोहन पुस्तक पढ़ेगा। तो यहाँ पे पढ़ने की जो क्रिया है वो पढ़ेगा, वो भविष्य में, भविष्य काल में यानी भविष्य में कभी भी मोहन पुस्तक पढ़ सकता है। कृष्णा घर जाएगी और खाना पकाएगी। कृष्णा अभी घर गई नहीं है, पर वो घर जाएगी फिर खाना पकाएगी। तो यहाँ पे ये जो दो उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, अभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेगा यानी भविष्यत काल बताया गया है। कृष्णा घर जाएगी और खाना पकाएगी। तो यहाँ पे भी कृष्णा पहले घर जाएगी फिर बाद में वो खाना पकाएगी। तो यहाँ पे भविष्यत काल इस उदाहरण में है। अभी हम देखते हैं कि भविष्यत काल के जो प्रकार है, भेद यानी उनके जो प्रकार है। तो भविष्यत काल के दो प्रकार है। तो पहला जो है सामान्य भविष्यत और दूसरा संभाव्य भविष्यत। तो अभी सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत की परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं कि सामान्य भविष्यत यानी क्रिया के जिस रूप से यहाँ ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले काल में होगा, यानी जो क्रिया कार्य हम जो करने वाले हैं उनका ज्ञात जो आने वाले समय में होगा, यानी जो समय आएगा उस समय हम वो कार्य करेंगे, उससे सामान्य भविष्यत कहते हैं। तो अभी यहाँ पे हम उदाहरण में देखेंगे कि मैं लेख लिखूँगा। मैं लेख लिखूँगा, पर कब? बाद में। मैं लेख लिखूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा। कृष्णा खाना पकाएगी। कृष्णा खाना पकाएगी यानी अभी तो नहीं पकाए पर पकाएगी, ये क्रिया भविष्यत में बताया गया है। राम बाजार जाएगा। अभी बाजार जाने की जो क्रिया है वो गया नहीं है, पर बाजार जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेख लिखूँगा, कृष्णा खाना पकाएगी, राम बाजार जाएगा। ये जो है सामान्य भविष्यत काल की ये उदाहरण यहाँ पे है। अभी दूसरा जो प्रकार है संभाव्य भविष्यत। भी संभाव्य भविष्यत है वो उनकी यहाँ पे परिभाषा है, वो हम देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना प्रकट हो, उससे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। यानी संभावना यहाँ पे लगाया गया है कि आने वाले समय में कार्य होने की संभावना यहाँ पे प्रकट की गई है, तो उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। तो हम देखते हैं उदाहरण में, मैं लेख लिखूँ, राम घर जाए, वहाँ कल विद्यालय में पढ़े। तो यहाँ पे संभावना है कि मैं लेख लिखूँ, राम घर जाए, वहाँ कल विद्यालय में पढ़े। तो यहाँ पे ये संभावना मैं लेख लिखूँ पर कब प्रकट किया गया है कि कार्य करने की संभावना है वो यहाँ पे प्रकट की गई है
कि मैं लेख लिखूं, राम घर जाए, वह कल विद्यालय में पढ़े। तो ये जो वाक्य है वो भविष्यत काल यानी संभाव्य भविष्यत काल के ये जो वाक्य है। तो यहाँ पे लिखूं, जाए और पढ़ूं क्रिया ये भविष्यत काल में क्रिया के होने की संभावनाएं व्यक्त कर रही है। तो यहाँ पे हमने आज भविष्यत काल के पहला उनके जो दो प्रकार है, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत, उनके बारे में और उनका जो वाक्य है उनके बारे में हमने अभ्यास किए। तो यहाँ पे 6 से 8 कक्षा के छात्रों को यानी ये जो भविष्य काल के दूसरे जो वाक्य है वो खुद बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।